नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने और चांदी की, जहां पर कल देर रात यूएस फेड की जो इस साल की आखिरी मीटिंग है उसके बाद जो पॉवेल ने स्टेटमेंट दी कि अगले साल की प्रोजेक्शन ये है कि 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट्स हो सकते हैं, यानी कि 75 बेसिस पॉइंट की कटौती रेट कट्स में देखने को मिल पाएगी। इसका अच्छा खासा पुश हमने अक्रॉस एसेट क्लास देखने को मिला है। नैरेटिव पूरी तरह से चेंज हो चुका है और तेजी यहां पर अब देखने को मिल रही है। अब आगे सोने चांदी में क्या देखने को मिल सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चा तेल की, जहां पर भी एक रिकवरी मोड हमने बनता हुआ देखा है। परसों की 4% की गिरावट के बाद कल 1% की तेजी देखने को मिली है, तो क्या कुछ कंसोलिडेशन आगे जाके बन सकती है, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे मक्के की, जहां जिसको लेकर अब बहुत सारी चर्चाएं देखने को मिली हैं, चाहे वो एथनॉल की तरफ से है या पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से है। मक्के के इंपोर्ट पर ड्यूटी घटाने की भी बात है। क्या कुछ यहाँ पर बातचीत हो रही है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बहादुर अली से। लेकिन शुरुआत एब्सोल्युटली सोने के साथ कर लेते हैं, जहां पर 2.5% की तेजी कल देखने को मिली। कल इसी समय 1980 के आसपास सोना चल रहा था और इस वक्त 2030 पर है। चांदी की अगर बात की जाए तो 4.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली है। सुरेंद्र जी, कैसे देखते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव, जिसका रिएक्शन हमने भारतीय बाजारों में भी आज आते हुए देखा है? मनीषा जी, जिस प्रकार गोल्ड के अंदर $175 का एक डाउनफॉल आया था, हमने ऊपर में $2150 देखे और उसके बाद अब हमने देखा कि कल रात को $1980 तक, रैदर $1973 तक सोना आ गया था। और उसके बाद वो उसमें अचानक से फेड की जो स्टेटमेंट आए उससे अचानक से एक बढ़ोतरी हुई। फेड का जो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने की बात थी वो तो लगभग तय थी कि वो कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने वाले हैं, लेकिन उनका ये जो स्टेटमेंट कि हम अगले साल 3 बार इंटरेस्ट रेट को घटाएंगे और 0.25% बेसिस पे 3 बार घटाएंगे, उससे सोने में एक बहुत ही बड़ा उछाल आया। और ये काफी सरप्राइजिंग था। मुझे मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा कि इस प्रकार के स्टेटमेंट बिना इन्फ्लेशन को देखे हुए, फ्यूचर में किस प्रकार से इन्फ्लेशन रहेगा, लेकिन एक किस प्रकार का स्टेटमेंट देना, ये काफी सरप्राइजिंग था फॉर द एंटायर गोल्ड मार्केट। मुझे लगता है कि हमेशा जो फेड की मीटिंग होती है उसके बाद 2 या 3 दिन तक, 48 से 72 घंटे तक उसका एक इफेक्ट रहता है। वो इफेक्ट मुझे लगता है कि ट्यूसडे तक नलीफाई हो जाएगा और हम गोल्ड को वापस अपनी यथावत स्थिति में, मतलब लगभग 1989 से $97 के बीच में देखेंगे। मुझे लगता है कि एक ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है $2045 का, जो शायद आज ही बन सकता है। 2045 से $2049 जो आज ही बन सकता है। लेकिन मैं अभी भी एक चीज से हमेशा से कंसर्न हूं कि सारे एसेट क्लास एक साथ में बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, कम से कम गोल्ड के लिए अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच मैं वापस सबको कहना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखने की ही जरूरत है। सुरेंद्र जी, जिस तरह से हमने सोने में आउट परफॉर्मेंस आते हुए देखी है चांदी के मुकाबले, जबकि इस साल भी ज्यादातर लोगों का जानना था कि चांदी बेहतर परफॉर्म कर सकती है, एक और साल जहां पर वो हमने एक्चुअली ट्रू होते हुए नहीं देखा। जी बिल्कुल। चांदी में भी हमने जिस प्रकार का ये मूवमेंट देखा, कल हमने एक बार बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा और उसके बाद बहुत तेजी से चांदी भी में भी ऊपर आई। तो मुझे लगता है चांदी सिर्फ गोल्ड को फॉलो कर रही है। अगेन कॉशियस अप्रोच इन बोथ द मेटल, गोल्ड और सिल्वर दोनों में कॉशियस अप्रोच की जरूरत है। देखिए, जो अगर डॉलर इंडेक्स इतना तेजी से गिरता है, यदि बॉन्ड यील्ड इतने तेजी से गिरते हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि भारतीय बाजारों में भी जो रुपया है वो बहुत तेजी से अप्रिशिएट होगा, तो उसका इफेक्ट भी आएगा जो सोने के भाव को नीचे ला सकता है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल वो इफेक्ट हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि 1 या 2 दिन में जो रुपी है वो बहुत तेजी से अप्रिशिएट होगा इसकी वजह से। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। गोल्ड जो चांदी है वो सिर्फ गोल्ड को फॉलो कर रही है। अगर गोल्ड में रिवर्सल होता है तो चांदी में भी डेफिनेटली रिवर्सल होता है। एब्सोल्युटली। इन सब के चलते घरेलू बाजार में किस तरह की बाइंग आप बनता हुआ देख रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल्टिलिटी यहां पर देखने को है?
जी बिल्कुल, देखिए बाइंग तो हो रही थी, क्योंकि हमने 64-65,000 तक प्राइस जाते हुए देखे। उसके बाद वापस हमने कल देखा कि भारतीय बाजारों में 61,000 के आसपास प्राइस आ गए थे। तो अच्छी खासी बाइंग, कल ही मेरी बात बाजार में काफी लोगों से हुई थी मार्केट में, और रिटेल में एक अच्छी ग्राहकी बनती हुई दिख रही थी। लेकिन मुझे लगता है ये ग्राहकी कहीं ना कहीं वापस रुकेगी, एक्सेप्ट कि जो वेडिंग सीजन की ग्राहकी है वो जरूर रहेगी। लेकिन ये ग्राहकी डेफिनेटली रुकेगी, क्योंकि एक बार जब सोना ऊपर जाकर वापस नीचे आता है तो लोग उसको सेटल होने का इंतजार करते हैं, और जब तक ये गोल्ड सेटल नहीं होगा तब तक थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा इसके अंदर जो रिटेलर्स हैं वो अफेक्ट होने वाले हैं। और मुझे लगता है वेडिंग को छोड़ के रेगुलर बाइंग में कम से कम मुझे 50% तक रिडक्शन लग रहा है। ऑल राइट, तो वेडिंग सीजन में यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट की एक्सपेक्टेशन, 50% तक रिडक्शन देखने को मिल सकता है। अजय, आप कैसे देखते हैं यहाँ से गोल्ड प्राइसेस को इंडियन मार्केट्स के लिए, नियर टर्म के लिए, साल के अंत के लिए, अगर पोजीशंस अगले साल भी कैरी करनी हो तो क्या रेंज बन सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो फंडामेंटल काफी मजबूत है। 2024 के लिए मैंने एक राइटअप भी लिखा था जहाँ पे हम लोग $2400 भी हो सकता है, क्या उसके ऊपर भी डिस्कस किया था। बट मुझे लगता है लास्ट फ्राइडे जब हमने फेड से अपडेट आते हुए देखा कि रेट कट अब जून नहीं मार्च में होगा, तो हमने उसका रिएक्शन ऑलरेडी $2140 का देख चुके हैं। उसके बाद एक बड़ा करेक्शन जो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन था, मेहता जी ने भी कहा था कि $100 का करेक्शन आ सकता, वो भी हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि कल जो स्पेसिफाइड बताया गया है कि हम 3 रेट कट करेंगे, ये टोटली मार्केट के लिए काफी सरप्राइज रहा है। और उस सरप्राइज के बाद भी अगर हम देखें कि 2030-40 के आसपास ही है, तो आई थिंक दिस इज अ साइन के थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो आई एम नो डाउट लॉन्ग टर्म अभी भी सोने के लिए काफी बुलिश रहेगा। बट मुझे लगता है कि दिसंबर की अगर बात करें तो आई थिंक मार्केट शुड सेटल डाउन बिलो $2000 एज ऑफ नाउ। और डोमेस्टिक मार्केट में भी रुपया पे नजर रखिए, क्योंकि 6350 के ऊपर रुपया बिल्कुल नहीं जा पा रहा है, और रुपए में भी जो मजबूत रहेगी वो डोमेस्टिक गोल्ड को थोड़ा दबाव में रखेगी। तो आई थिंक कि अगर हम दिसंबर तक की बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस वापस 61,500 से 61,000 के बीच में सोना आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2000 के नीचे वापस गोल्ड दिखेगा। हाँ, 2024 के ओवरऑल फंडामेंटल्स है वो गोल्ड के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट कट होगा वो अब सामने है। इंटरेस्ट रेट कितनी बार कट होगा वो भी सामने आ चुका है। तो एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। करंट लेवल से मुझे लगता है मार्केट एक बार करेक्शन लेना चाहिए गोल्ड में। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ पर सोने में देखने को मिल पाएगी। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, सोने चांदी पर राय भी देने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आज तेजी है। आज ऐसा बाजार है कि चाहे वो, और जैसे सुरेंद्र मेहता जी कह भी रहे थे कि चाहे वो इक्विटी है, कमोडिटी है, बॉन्ड मार्केट है, सभी में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। अजय, जिस तरह की तेजी आज कॉपर एल्यूमिनियम में है, जहाँ पर 1% की बढ़त है, आप इन स्तरों पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो चाइना से या बाकी जो कंजम्पशन डिमांड थी वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, जिसके चलते बार बार में प्राइजेस में दबाव आ रहा था। बट वहीं दूसरी ओर सप्लाई कंसर्न की वजह से कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम को स्लोली एंड स्टेडली सपोर्ट मिल रहा है। चाइना की अगर बात करें तो वहां पे कुछ एरियाज में ऑरेंज एंड रेड अलर्ट दिया गया है वेदर को लेकर, जिसके चलते हमने स्मेल्टर्स ने पोजीशन कट्स की है। और जिंक के अंदर नए स्टार की भी हमने देखा था लास्ट मंथ जो प्रोडक्शन कट हुआ था उसका एक सपोर्ट मिला हुआ था। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है ये आज सपोर्टिव है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म पूरे बेस मेटल में अच्छी तेजी रहनी चाहिए। चाइनीज न्यू ईयर भी सामने, उसकी वजह से चाइनीज एक्टिविटी बढ़ी हुई है। तो कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर मुझे लगता है 719 के करीब लेके चलिए, 715-16 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। 728 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं दूसरी कमोडिटी जिंक रहेगी। जिंक में मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा कि 215 के नीचे प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो जिंक के अंदर भी 217 के करीब लेके चलिए, 218 के करीब भी लेके चला जा सकता है। 216 का स्टॉप लॉस अगर आज का दिन 220 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 224 तक के टारगेट हम जिंक में भी देख पाएंगे। लास्ट एल्यूमिनियम में लास्ट 1-1.5 महीने में हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा, जिस ढंग से इन्वेंट्रीज को लेकर पहले कंसर्न था बट अब कहीं ना कहीं सरप्लस है। बट आई थिंक टेक्निकली मार्केट 195 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो 197.50 पे लीजिए, 195 का स्टॉप लॉस रखिए। व्यू हफ्ते भर का लेके चलिए, जहां पे हम 200 से 202 तक का लेवल हम एल्यूमिनियम में भी देख पाएंगे। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर लगातार सब जगह देखने को मिल रही है। बाइंग रिकमेंडेशंस हम सब तरफ से आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एथेनॉल की, मक्के की, चीनी की, इस छोटे से ब्रेक के बाद।